8.3 में तुमने फार्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहला फार्मूला। ठीक है, इनके कन्वर्जन देख लेना, खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। कल भी बताए थे वही, फिर आज फिर बता देते। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा को कल साइड ले जाओगे, माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब भी साइन थीटा की अपन को वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या करेंगे? इस पर रूट लगा देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? एक फार्मूला से 2, इसका स्क्वायर हटा तो यहाँ पे क्या आ गया? रूट आ गया। क्लियर हो गया? यहाँ पे भी देखो साइन स्क्वायर थीटा में भी रूट लगा है, लेकिन स्क्वायर से रूट दोनों साइड रूट लिए हैं। ठीक है, इधर भी रूट लगाए थे, इधर भी रूट, इधर का रूट रहा है, इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया? उसकी एक प्रोसेस होती है कैंसिल करने की। जैसे यहाँ पे देखो √4 लिखा रहता है, यदि अपन के पास 2 का स्क्वायर, इसका 2 का स्क्वायर, इसको कैसे निकालते हैं? 2 इंटू 2, एक 2 बाहर निकाल लेते हैं, ये प्रोसेस से 2 बाहर आ जाता है। ऐसे जब कोई चीज़ साइन 2 बार लिखी है, एक बार साइन बाहर निकल आता है रूट से डायरेक्टली। शायद इसको याद कर लो, चाहे तो पता होना चाहिए। दूसरा देखो, जब कॉस स्क्वायर थीटा की तुम वैल्यू निकालते हो तो क्या हो जाता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब तुम कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हो तो क्या आएगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये फार्मूले जो है पांचों एक से निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे दूसरा एक फार्मूला है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यही पढ़े हो ना? 1 प्लस 10, या तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। जब तुम सेक थीटा की वैल्यू निकालते हो तो क्या करते हो? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये किसका? रूट का। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर से रूट हट गया। क्लियर हो गया? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। चाहे तो एक बार लगा के देख लो, इस तरह से हट गया। यहाँ पे ये हटा दिया। रूट की बेसिकली वैल्यू जो होती है ना, रूट कहीं भी लगाओ, इसकी वैल्यू होती है 1/2, किसी की पावर में 1/2। जैसे तुम लिखे हो साइन स्क्वायर थीटा, इसको रूट में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू क्या होती है? 1 पावर में 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, सिर्फ साइन थीटा बचता है। ये एक तरीका है जिससे पता लगाते हैं कि स्क्वायर से रूट हटाएंगे तो कैसे आएंगे। क्लियर हो गया? अगला देख लो। देखो, जब तुम यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हो, 10 स्क्वायर थीटा यहाँ पे रहा है, 1 को इक्वल की साइड ला लेंगे, इस 1 को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब 10 थीटा की वैल्यू निकालते हो फिर वही फार्मूला, रूट यहाँ लग जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वही रहेगा, बस सिर्फ रूट लग जाएगा। क्लियर हो गया? जैसे ही रूट हटाते हैं यहाँ से, इसमें स्क्वायर रूट लग जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। क्लियर हो गया? एक फार्मूला और आता है 10 स्क्वायर थीटा इक्वल की इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? हल हो गए इतना। एक और तीसरा वाला जो फार्मूला जल्दी से बता देते हैं। तीनों फार्मूले ये पेपर में आते हैं, बोर्ड पेपर में ये 6 मार्क्स में यही आता है। समझे? 6 नंबर में सिर्फ फार्मूला पूछेगा, इसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है, यही डेराइव्ड फार्मूले पूछेगा कि कॉट साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो रूट में लिखा रहेगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। नहीं भी लिखा तो भी खुद ही लिखना है, अपने से डेराइव करके लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? आगे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे सब में इन्हीं की एप्लीकेशन, इन्हीं की यूजेस तुमको पढ़ने पड़ेगी। इस 8.3 में जितने भी क्वेश्चन पढ़ोगे सब में यही लगेगा। सर मिटाइएगा ना, वो वाला नहीं मिटाएंगे। ठीक है, ये वाले डिस्कस। ठीक है, अगला एक और पढ़े हो तुम लोग क्वेश्चन, क्या पढ़े हो? सेक और टेन वाला पढ़े हो। सेक टेन तो पढ़ो भी लिए, इसका कॉट और कॉसेक। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही पढ़े हो। देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देख लिए, नोट डाउन कर लिए, ये वाला नहीं लिए पूरा। चलो देख लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। जब कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालोगे तब क्या करोगे?
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉट थीटा। क्लियर हो गया। तीसरा कॉट थीटा की वैल्यू निकालोगे, देखो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या लिखोगे, 1 को इक्वल किधर ले आओगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, जब कॉट थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी इसमें? एक और क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बनेगा या नहीं, बन जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा को इक्वल इस साइड पे लेके आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, अब ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कॉट स्क्वायर है, यहाँ आएगा तो इक्वल इस साइड माइनस कॉट। क्लियर है, बन जाएगा। यस सर। ये बताओ फार्मूला तुमने पढ़ा है सारे, अभी 6 के 6 पढ़े हो? ये जितने फार्मूले 9 10 जितने 15 फार्मूले पढ़े, तो देखो एक चीज तुम देखे होगे, देखो cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर, पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ सर। cot है तो हमको चाहिए, cosec से sin तो निकाला जा सकता है, 1 sin होता है कि नहीं होता? एक काम करो, cosec स्क्वायर a को तुम लिख लो cosec, क्या लिख लो, cosec a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cot स्क्वायर a, होगा कि नहीं होगा? नहीं, चालू किया उसको। हाँ चालू। सर ये माइनस क्यों होगा? प्लस है, ठीक है। नेक्स्ट देखो cosec a की वैल्यू 1 प्लस cot स्क्वायर। अब इसके बाद cosec को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन sin लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर। क्लियर हो गया। इसको रेसिप्रोकल करो, उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल चाहे तो कर दो, चाहे तो ये बोल दो कि इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। साइन ए को इक्वल की साइड ले जाओगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इक्वल की धारा की कहाँ हो जाएगा, डिवाइड, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखना कैसे इसको डिजिट के फॉर्म में यदि करते हैं, जैसे 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 अपॉन 1 लिखा रहता था, यहाँ पे तो 4 ही बस है, ठीक है। 4 का इंटू एक्स से कर देते तो क्या हो जाता था, 1 का इंटू 1 से 1, 4 का इंटू एक्स से 4x, एक्स की वैल्यू क्या करते थे, 1 अपॉन 4, यानी इसी का रेसिप्रोकल। ऐसे ही यहाँ पे जो भी है ये क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल, चाहे तो मान लो कि साइन ए की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर आ गई, चाहे तो डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व कर दो। इक्वल की साइड यहाँ डिवाइड में, इक्वल किधर जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये डिवाइड में, मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड। क्लियर हो गया, कर लोगे। एक और, अब इसी का दूसरा सेक ए के फॉर्म में, इसमें सेक ए के फॉर्म में एक बात बताओ, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है कि नहीं होता? सेक ए को किसके फॉर्म में लिखना है, कॉट सेक ए की वैल्यू। तो हम सेक ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर, या कि डायरेक्ट अभी तुम अंडर रूट प्लस लगा लो 10 स्क्वायर। चलिए पहली बार यहाँ से रूट हटा दिए, सेक ए आ गया, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो सेक ए इक्वल टू 10 को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेना सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन, सॉरी 10 ए इक्वल टू 1 अपॉन ये चीज नहीं पढ़े होगे, फार्मूला देख लो, साइन ए किसके उल्टा में होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए, क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक। यदि कॉसेक ए लिखा होगा तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन ए। यदि कॉस ए होगा तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन सेक ए, और यदि सेक ए लिखा होगा तो क्या होगा, 1 अपॉन कॉस। 10 ए लिखा होगा तो क्या होगा, 1 अपॉन कॉट ए, और यदि कॉट ए लिखा होगा तो क्या होगा, 1 अपॉन 10। कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या होता है, 10 ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट। क्लियर हो गया, यहीं से लिख देते हैं, ठीक है, समझ गए। ये पूरे फार्मूले हैं, ये भी पेपर में एग्जाम में पूछता है, ये फार्मूले आते हैं, फार्मूले यहाँ से भी बनते हैं, ये फार्मूले पहले ही लिखवा चुके हैं, 8.2 के फार्मूले 1 2, ठीक है। 3 में ज़्यादा यूज होते थे ये, बट इसमें 4 वगैरह में, 3 और 4 में बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। 8.3
इसको बोलते हैं 8.3 और 4 ही का पार्ट, 4 ही था पहले, 8.3 कटेगा, रिलेटेड पोर्शन है ना। देखो यहाँ पे अब इसको देखो सॉल्व करो, 1 और कॉट स्क्वायर का एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर आ जाएगा। अभी और इसको सॉल्व करना है, 1 की टेबल पढ़ोगे कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 आ गया, ये पूरे में रूट लग गया, ये किसकी वैल्यू है, सेक ए की। अब देखो सेक ए इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट कर गया, ठीक है, क्या बचा, सेक ए इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट, ये वैल्यू हो जाती है किसकी, सेक ए की, किसके फॉर्म में, कॉट ए के फॉर्म में। क्लियर हो गया, इतना देख लेना। चेंज कैसे किए हैं, सेक ए की वैल्यू 1 प्लस 10 स्क्वायर है, सेक ए की वैल्यू इसको रूट लगा दिए, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में किए, फिर इस 10 को किसमें चेंज किए, कॉट, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिए, ठीक है। सॉल्व करने के बाद देखो ऊपर वाले का रूट अलग और नीचे वाले का अलग अलग रूट कर दिए, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो नीचे से क्या बचा, कॉट ही, और यहाँ पे प्लस 1 तो रहेगा, ठीक है, बन जाएगा या नहीं इतना, ठीक है। और एक चीज और तो तुमको प्रूव करनी थी, क्या सॉल्व करना था, 10a, क्या प्रूव करना था, सॉल्व करना था 10a। तुम्हारे लिए अब चेयर कम पड़ गई है, अब क्या करें, सिलेंडर में बैठाइए, अरे नहीं हो गया, एक अभी दे दो, आराम से बैठना उसमें, हाँ। चलो 10a इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए, 10a इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, बन जाएगा। ये तीनों चेंज हो गए, देखो यहाँ पे साइन ए चेंज हो गए, यहाँ सेक ए चेंज हो गया, और यहाँ टेन ए चेंज हो गया, लिख लोगे, चलो सर कौन सा चैप्टर है ये 8.1 है, ठीक है, क्या मैकेनिज्म लगा है, रहने दो। चलो यहाँ देखो ऑन है, हाँ सिंपल सा जानते हो क्या है, कठिन इसको लोग माने काहे हैं, काहे कि इसमें गिनती उनती कहीं कुछ लिखी नहीं, ABCD लिखी है, वहाँ सी फॉर कैट कौन पढ़ लेगा, समझते दिए कि CAT कैट पढ़ेगा, ठीक है, कॉट थोड़ी पढ़ेगा कि COT या लिखा है, वो भी जब पढ़ोगे उसके बाद समझ में आएगा कि COT कॉट होता है। चलो बन जाएगा। अगला एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका PDF यार, हालांकि स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हो बाद में, जो इसमें ये वीडियो पड़ी है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले वीडियो ही देख लो, ना भी लिखो, वीडियोस में लिखो, यहीं लिख लो, ऐसा दिक्कत है। अभी ये चेक कर दीजिए, अरे तुम ज्यादा मजा आता है, यस सर आप अलग है मजा आता है। चल यहाँ देखो, वीडियो क्या बना रहे हैं? चल यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 बता दो। एक चीज देखना, सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक, क्वेश्चन नंबर 2 में 8.3 के क्या है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए के फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में, सेक ए के फॉर्म में, ठीक है, कोई भी वैल्यू। सबसे पहले देखो साइन का देखते हैं, ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता कितना है, 1, कॉस से तो सेक में चेंज हो जाता है, 1 अपॉन सेक होता है, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, क्लियर हो गया। कॉस ए का एलसीएम ले लोगे, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस हो गया। जब अपन साइन ए की वैल्यू लेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटा दिए ये वाला, उसकी जगह क्या आ गया, रूट, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, रूट, दोनों स्टेप में एक साथ कर दिया, ऊपर वाला तो रहा आएगा cos स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे वाला क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। जब साइन ए की वैल्यू अपन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन cos, कोई दिक्कत बनेगा यहाँ, ठीक है। साइन ए की तो तुम्हें वैल्यू निकल आई, अब तुम्हें किसकी निकालनी, cos ए की, क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक ए के फॉर्म में रखना है, तो cos a इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्ट आ जाता है, cos a इक्वल टू 1 अपॉन सेक, ये निकल आएगा। चलो देखो
देखो sec स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर a होता है sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर जब sec a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस इसको पहले तुम 10 में कन्वर्ट करो इसमें टेन स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1 क्लियर हो गया ये 1 को इक्वल किस साइड लेके आए तो हमें इससे किसकी वैल्यू मिलेगी 10 a की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस क्लियर हो गया तुमको किसकी वैल्यू पता चल गई साइन की पता चल गई ये cos की डायरेक्ट पता चल गई ये 10 की वैल्यू पता चल गई अब बचा क्या cot क्या बचा देखो cot a इक्वल टू तुमने क्या पढ़ा 1/10 a पढ़ा कि नहीं पढ़ा पढ़े cot a इक्वल टू 1/10 a 10 a की जगह वैल्यू रखो था 10 a की वैल्यू क्या अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस है कि नहीं ये cot a की डायरेक्ट वैल्यू आ गई sec a की वैल्यू तो sec a ही होगी क्योंकि यहाँ sec a ही लिखा है एक आती है cosec क्या होता है cosec तो देखो cosec a जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1/sin a क्या होती है लेकिन समस्या ये कि sin a की वैल्यू कितनी है sin a की वैल्यू अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर a माइनस 1/, कोई दिक्कत 1 जब रहता है 1 में इसका क्या होता है रेसिप्रोकल डिवाइड में है तो रेसिप्रोकल होगा तो cos a ऊपर चला जाएगा अपान क्या हो जाएगा cosec सॉरी cos स्क्वायर a माइनस ये क्लियर हो गया ये किसकी वैल्यू है cosec कर लोगे सारी वैल्यू पता चल गई हमको sin a की वैल्यू निकालनी थी cos a की वैल्यू निकालनी थी tan a की निकालनी थी sec की होती नहीं cot की निकालनी है 1/10 10 की जगह जो वैल्यू आई है वो रख दी है ठीक है और फिर cosec की वैल्यू होती है 1/sin sin की वैल्यू जो भी आती है यहाँ पे ये रख दी है कि sin की वैल्यू तो रेसिप्रोकल होगा तो cos a ऊपर और cos स्क्वायर a माइनस 1 क्लियर हो गया बन जाएगा यदि इतना बन गया ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट था इसके बाद सारा इजी है क्योंकि बहुत सरल फिर इसके बाद यदि ये फार्मूले बन गए क्योंकि ये फार्मूले हैं फार्मूले पे बेस्ड उसके बाद पूरी एक्सरसाइज है वैसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं हाँ ये एमपी बोर्ड वाले 8.3 ना भी पढ़ेंगे सिर्फ 1-2 क्वेश्चन लगा लेंगे उतना ही आता है ठीक है ज़्यादा 10 क्वेश्चन नहीं पढ़ने और भी आ जाते 1.2 का हैं 8.2 को और में रहता है हमेशा तो एक ऑप्शन यदि नहीं भी पढ़ते हो तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है 8.2 और में रहेगा कर लेना यदि दोनों 8.3 की हैं तो दिक्कत है तो उसके लिए 1-2-3 क्वेश्चन उसको बढ़ा देंगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी ठीक है सर वहाँ पे जैसे ये 10 ये इस तरफ गया तो वो तो माइनस में आना चाहिए कहाँ पे ये वाले अरे हम इसको कहीं नहीं ले गए ये यहीं पे है तो सर ये लोग भी गए तो माइनस में आना चाहिए ना सिर्फ मैंने किसको शिफ्ट किया देखो अच्छा देखो मैं एक काम करता हूँ इसको एक शिफ्ट और करता हूँ जैसे sec स्क्वायर a माइनस 1 मैं 1 को ले जा रहा हूँ इक्वल टू 10 स्क्वायर इतना ही होगा मैं सिर्फ इसको लेके गया हूँ इस 1 को यहाँ लेके आ गया हूँ क्या बोला हूँ इस 1 को इक्वल के इस साइड अब हमारा कहाँ पे माइनस आएगा 10 का मैं तो बदल दिया हूँ फिर लिख दिया हूँ इसको यहाँ लिख दिया इसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड यदि दोनों बराबर है तो राइट हैंड साइड को इधर लेफ्ट हैंड साइड अच्छा सर वहाँ पे इक्वल टू बना है +1 है कहाँ पे 10 के पहले 10 के पहले 1 प्लस है ना अच्छा वहाँ पे इक्वल टू लग रहा है हाँ, ये इक्वल है ना सर माइनस लग रहा है माइनस नहीं है वो प्लस इक्वल है sec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर बन जाएगा बन फार्मूलाज होते हैं जितने भी पहले फार्मूला यूज कर लो फार्मूला यूज करने के बाद क्या करना है यदि फार्मूला सारे बनने लगे तो उनको कन्वर्ट करना है एक से दूसरे में जो अभी 2 क्वेश्चन करे पहले दूसरे वो कन्वर्ट करना सीखिए ठीक है जब तुमको पता होगा अच्छा एक बात बताओ sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है ये कैसे फार्मूले किस फार्मूले से पता है हमको पहले पुराना फार्मूला पता है sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर यही पढ़े हो ना 10 स्क्वायर को इक्वल किस साइड लाओगे तो sec स्क्वायर थे a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल टू 1 ये तुमको पता है कि नहीं पता इतना पता चल गया फार्मूले से क्योंकि तुमने फार्मूला याद किया है जो फार्मूले दिए हैं 15 फार्मूले उन्हीं 15 फार्मूले तुमने याद किया अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a इसकी वैल्यू क्या पूछा है कि ये वैल्यू क्या आएगी यहाँ ठीक है तो क्या करोगे 9
नाइन देखो दोनों में कॉमन है कि नहीं, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, नाइन कॉमन है दोनों में, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है 1, 1 इंटू नाइन, नाइन में कितना आ जाएगा। ये कब बनेगी क्वेश्चन, जब तुमको ये फार्मूले पता रहेंगे, फार्मूले पता है तो सॉल्व कर लोगे, फार्मूले नहीं पता रहेंगे। मेन इंपॉर्टेंट वो 15 फार्मूले ही है, यदि वो 15 फार्मूले याद हो जाएंगे तो 8.3 सबसे आसान, उससे आसान भी कुछ नहीं। चाहे तो आरडी शर्मा तुम लगा लो, चाहे प्राची की मैथ लगा लो, चाहे तो प्राची मैथ भी आती है ना, सबसे हार्ड वही मैथ मानी जाती है। तुम लोग सीबीएसई पूरा प्राची से क्वेश्चन पूछता है, और आरडी शर्मा का